औषधि को देता है। कैसे देता है? विचार के औषधि देता है। और क्यों देता है? क्योंकि उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके। और आप लोग कहते भैया वृत्ति करा लो, श्वेतांबर समाज में कहते हैं सेवा करने जा रहे हैं। सेवा करने कई लोग बोलते पैर दबा लो, अरे पैर में दर्द नहीं है तो क्या करें? इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि यदि कोई काम से, क्रोध से, शारीरिक बाधा से, मानसिक बाधा से यदि कोई विचलित हो रहा है व्रतों में, आत्मोत्थान के पद से हमें उसी प्रकार से उसकी भैया वृत्ति करना है। यदि कोई क्रोधित है, हम उससे क्षमा मांग ले, भैया वृत्ति हो गई, क्योंकि वो अपने भावों में स्थित है। कभी आपको पता है, आज हम लोगों की ऐसी आदत पड़ गई, भैया वृत्ति का अर्थ सिर्फ पैर दबा दो। पैर दबाना मात्र भैया वृत्ति नहीं है, उनके हर प्रकार के खेद को दूर करना। क्योंकि कहा है दानम भैया वृत्ति धर्माय तपो धनाय गुण निधि अनपेक्षितार्थ वृत्ति परिक्रमाय ग्रह विवेने। कहते अनेक प्रकार से, दान से, भैया वृत्ति से, सेवा से, उनके आवास की व्यवस्था से, आहार की व्यवस्था से, औषधि की व्यवस्था से उनके अनुकूल मोक्ष मार्ग उनका प्रशस्त हो सके। ऐसे नहीं किसी की भैया वृत्ति, कोई कहे किसी को दुखी मत देखना और शराब की बोतल मंगाए और तुम शराब की बोतल दे दो, नहीं। जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, जो आत्मोत्थान के मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी भैया वृत्ति करना। भैया वृत्ति हमारे लिए कहे जो निश्चय भवनीर तिरैया, जो भैया वृत्ति करते हैं वो निश्चय से भवनीर तिर जाते हैं। आपने देखा नदी कैसी विपरीत होती है, जिंदा को मार देती है, जिंदा को डुबा देती है, वो मुर्दा को तिरा देती है। क्योंकि मुर्दा जानता है कि छोड़ दो उस पर, और जिंदा लड़ता है इसलिए डूब जाता है। हर इंसान बीमारी से बचने के लिए औषधि का सहारा लेता है, लेकिन विषापार और एक ही भाव में कहा है कि जितनी दुनिया की औषधि हैं वो आपके नामांतर है, आपके ही नाम का। क्योंकि डॉक्टर भी जब हार जाता है तो कहता है कोई दुआ हो जाए कबूल तो आप ठीक हो सकते हो। क्योंकि जब वहाँ दवाएं हार जाती हैं वहाँ हवाएं काम करती हैं, और जहाँ हवाएं भी हार जाती हैं वहाँ दुआएं काम करती हैं। हम शरीर की सेवा के लिए बहुत ख्याल किया है हमने। शरीर की सेवा के लिए घर, मकान, एसी, फ्रिज सब कुछ रखा है, लेकिन आत्मा के उपचार के लिए कुछ किया है? आत्मा का उपचार कैसे होगा? कह दिया क्षमा से, दया से, करुणा से, प्रेम से। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना ही है, किसी को मार दो एहसान से। काणे से काणा कहो तो जे वो रूट, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। हम औषधि नहीं दे सकते। यदि साधु को कितनी बार औषधि दे सकोगे? एक बार दे सकोगे, वो भी उनके अनुकूल होगी, उनका त्याग नहीं होगा तो औषधि दे सकते हो। लेकिन आप अपने वचनों के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा, आप किसी से पूछ लो खाना ठूस ले कैसा लगेगा, और किसी से कहो भोजन जीम लो कितना अच्छा लगेगा। आप किसी से कहो तेरी बेटी का आदमी आया है, सामने वाला कहेगा आया होगा तेरे को मतलब। और किसी से पूछो जमाई जी आए हैं, वो कहेगा आप भी आइए ना घर पे मिलने। इसीलिए कहते बोली 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 गोली बोली प्रेम दुसाला है, बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, एक बोले तो लात दे, एक बोले तो लाख। यानी बोली अनमोल है, जो कोई बोलना जानता है। इसलिए हमारे यहाँ वचनानुवृत्ति बताई है। वचनानुवृत्ति यानी वचन से भी हम कैसे बोलें, काय से भी कैसे बोलें। यदि कोई तुम्हारे घर आया और तुम कहते आ जाओ चले आओ, तो कैसा लगेगा? आप कह रहे हो कि चले आओ, लेकिन आपने आंख निकाल के कहा जाओ, कैसा लगेगा? और भाई आप कहें आ जाइए। आपके आंख से, आपकी चित्त वृत्ति से, आपकी मनोवृत्ति से, आपकी काय वृत्ति से आपका विनय झलकना चाहिए। हमारे यहाँ कितना विनय था, कितनी भैया वृत्ति थी
कोई पैर भी दबाता था बड़े लोगों के तो सारी थकान निकल जाए, कम से कम 4-5 बार पैर पकड़ पकड़ के बढ़िया से दबाते थे। आजकल ऐसे दबाते हैं जैसे बहू को बाई की बीमारी हो, सास को छूत की बीमारी हो। सास तक पैर जाते ही नहीं, पाए थोड़ी लगते, थाए लगते हैं। ऐसे से करती हो, ऐसे से जैसे कोई जादू टोना कर रही हो। ये भैया वृत्ति नहीं है। भैया वृत्ति तो पहले लोग रोज सास के पैर दबाते थे। एक बहू से मैंने कहा सास के पैर दबाती हो? बोले माता जी रोज रोज दबाएंगे तो वो बिगड़ जाएगी। मैंने कही बिगड़ी होगी तो सुधर जाएगी, क्योंकि रोज पैर दबाएगी तो उसे बोलना ही पड़ेगा आशीर्वाद बेटा, दूधो नहाओ पूतो फलो। लेकिन ध्यान रखना ये सब हमारे यहाँ भैया वृत्ति के अंतर्गत थे। कोई आने पर उसकी चित्त वृत्ति में शांति हो जाएगी, खड़े हो जाते थे हम, किसी के पैर छूते थे, उसके लिए भोजन पानी लाते थे। अनजाना व्यक्ति भी हो तो घरों में गुड़ तो रखा ही रहता था। गुड़ की जो भी कटोरी प्लेट किसी चीज़ में रखा रहता था। कोई गांव का भी आता था तो पानी का लोटा और गुड़ तुरंत रख दिया जाता था कि मीठा मुंह करके दिल को तसल्ली दे दो। आज क्या रखा रहता? सिगरेट रखी रहती है, जो खुद कलेजा जलाओ और उसको भी जलाओ। अरे सुराही की तरह बनो, खुद भी शीतल रहो, औरों को भी शीतल रखो। सबका उपचार किया गया, राख की आग से स्वयं को बचाए, कसाई की दाय से स्वयं को बचाए। अपनी भैया वृत्ति हम नहीं कर रहे, अपना प्रभव कैसे ठीक हो इसकी चिंता नहीं है। अहंकार के शिखर पर बैठे हैं। हमें कहते हैं अमीर के घर का बच्चा मोर नजर आता है और भूखे घर का गरीब बच्चा चोर नजर आता है। हमारी कैसी भैया वृत्ति है? हम साधुओं को थोड़े ढंग से जीता हुआ देख लें, बोले साधु ऐसे रह रहे हैं, उन्हें जब तक सूख के खून पानी नहीं बन जाए, उनका बिल्कुल सूख जाए, खून पीले पड़ जाए, बोले कांच जैसे चमक रहा है। हमने कि कितनी हिंसक व्यक्ति है तुम्हारी। किसी साधु को हंसता हुआ देख लो, बोले साधु हो के हंस रहे थे, हास्य कर्म है। अरे कभी विचार करो, हास्य कर्म कहाँ है? किसी की हंसी मत उड़ाना। यदि तुम्हारी वाणी से किसी के जीवन में शांति होती तो भैया वृत्ति है। झूठा भोजन मत छोड़ो, ये भी अन्नदान है, वो अन्न किसी के काम में आएगा। हमारे यहाँ कुत्ते की रोटी निकाली जाती थी, गाय की रोटी निकाली जाती थी, भिखारी की रोटी निकाली जाती थी। अब तो सारी रोटियां खुद ही खा जाता आदमी, क्योंकि पहले एक आदमी 15 रोटी खाता था, अब 1.5 रोटी में उसको अजीर्ण हो रहा है, वो भी रोटी भी दवाई से पचा रहा है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, कहने लगे डॉक्टर साहब अफारा चढ़ रहा है। डॉक्टर ने कहा क्यों? कहने लगे आज किसी पार्टी में गया था, दम के खा लिया। डॉक्टर ने कहा 2 गोली खा लो ठीक हो जाएगा। कहने लगे 2 गोली की जगह होती तो एक रसगुल्ला और खा के नहीं आ जाता। अपने बच्चे से बोला कि पानी मत पी, खाना खा ले, पानी तो घर पर भी पी लेगा। तो वो बोला बेटा पिताजी आपको पानी इसलिए पी रहा हूँ कि वो ठीक से खाना सेट हो जाए। तो बाप ने फिर एक चांटा माला, बोला पहले हमें बता देता कि सेट हो जाएगा तो ज़्यादा जगह हो जाएगी तो मैं भी पानी पी लेता। सोचिए, अरे ऐसी भी भूख क्या? क्योंकि कहते हैं जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, जो अकेला ही खा जाए उसे जानवर कहते हैं। वास्तव में हमारे यहाँ क्या भैया वृत्ति, क्या दान में, क्या सेवा में। हमारा स्वतंत्रता सेनानी की तरह सम्यक दृष्टि होता है। जब मंदिर आता है तो देखता है कोई मंदिर के लिए लाचार तो नहीं बैठा है। जब कहीं यात्राएं जाती हैं तो विचार करता है कोई आज तक ऐसा तो नहीं है जो लाचार है, यात्रा नहीं गया हो। आपसे कोई पूछ ले आपकी गाड़ी में जगह है, आप विचार करके देखना कैसे जवाब देते उसको। ये नहीं कहते हो कि हो जाएगी आप आ जाना चलिएगा, क्योंकि विचार करके देखना उसने कितनी हिम्मत करके आप जैसे अमीरों से बोलने की हिम्मत की होगी। क्योंकि अमीरों की बोली में सरसता कहाँ होती है?
सच पूछो उनके अंदर तो जहर कूट कूट के भरा होता है, किसी से बात भी करें, क्योंकि महल और झोंपड़ी दोनों में जिंदगी जीती है। महल में इंसान और झोंपड़ी में इंसानियत रहती है। गरीब के यहाँ चले जाओ, वो आपको भोजन पानी को पूछ लेगा। कहते नए नए अमीरों के यहाँ मत जाना, वो दौलत पर इतराने लगते हैं और बात बात पर चीज़ों की कीमत बताने लगते हैं। बात बात पर चीज़ों की कीमत बताने लगते हैं। हम किसी को चीज़ देते हैं, कुछ देते भी तो ये कह के देते हैं तुम पर नहीं है, ले लेना हमसे। अरे मर जाए, वो बेचारा मर जाएगा, तुमसे मांगने नहीं आएगा। तुम इससे कहो प्यार से कि हम आपके लिए लाए, आप मना मत कर लेना, ले लेना, आप अच्छा लगेगा। अरे बोली में अमृत बोलना सीखो। किसी को भी देते हो एहसान करके देखते हो। जो कहीं मांगन बेनर पहले मर गए, जो कहीं मांगन जाए उनसे पहले बेमरे, जिन मुख से निक से नाए। वास्तव में ये भैया वृत्ति के अंग हैं। हम किसी की चित्त वृत्ति को कैसे सबल कर दें। हम देखें कि वो लाचार हमसे अपेक्षा रखता है, उसके पहले मुझसे थोड़ा सा सहयोग दे दें, और एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आज सूर्य ने तमतमा कर ये कहा, इन निठल्लों के लिए भला अकेला मैं कब तक लड़ूं। ये भोर का संग्राम में कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। वास्तव में गरीब और अमीर हम सहानुभूति करते हैं, लेकिन समानुभूति नहीं लाते हैं। सहानुभूति देना बहुत आसान बात है। आप किसी को भी कहते हो चिंता मत करना हम खड़े हैं, आप चिंता मत करना पड़ोसी के बेटे से कहते हैं तू मुझे मेरे बेटे से भी बढ़कर है, लेकिन कहीं फीस जमा करने का समय आए तो हम किस किस की चिंता करें। हमारे तो खाने के लाले पड़े हैं। किसी से कहो मंदिर आया करो, बोले में तो मरने की फुर्सत नहीं मिलती है। किसी से कहो कुछ सेवा किया करो, अरे माता जी अपने ही घर नहीं निपटता। हमने कि अगले घर में मेरा आशीर्वाद है। एक तो घर बचेगा ही नहीं संभालने को, और दूसरी बात जो कहते अभी मरने का वक्त नहीं मिलता, उनको मरने के अलावा किसी काम करने का वक्त नहीं मिलेगा। जाकी रगी भाबिना जैसी, ताने संपत्ति पाई तैसी। थके हारे लोगों को सहारा देकर संभल दो, आगे बढ़ाकर उत्साह उनका, उन्हें भी अपने जैसा बना दो, उन्हें भी अपने जैसा बना दो। हम जिन शासन के लोग हैं, हम जिन शासन के भक्त हैं, क्या पढ़ा है अपने भक्तांबर में? उन भक्तों का, उन सेवकों को यदि जो अपने जैसा नहीं बना लेता, धनिक का क्या फायदा धनी होने से। और भगवान आप ऐसे हो कि भक्त को भी भगवान बना दे, तो सच्ची भैया वृत्ति है। समंत्र भद्र स्वामी के लिए आपको पता है, जब भस्मक व्याधि रोग हो गया, समाधि लेना चाहते थे, लेकिन आचार्य हमारे बड़े विवेकी थे। तुम किसी के घर जाते हो सीधे ही बोलते हो चारों प्रकार के आहार का त्याग करा दो। अरे तुम्हारे त्याग कराने से होता है? उसका त्याग होना भी तो चाहिए, उसके अंदर भी तो होना चाहिए। एक व्यक्ति बोला माता जी आपने कहा 5 नियम ले लो कल्याण हो जाएगा। हमने कि बोला था? बोले आपने बोला था 5 व्रत ले लो। 5 अणुव्रत के बारे में बोलती हूँ, तो बोले मैं 5 व्रत ले रहा हूँ। हमने कि कौन कौन से? बोले एक तो मैं सोने की थाली नहीं खरीदूंगा, एक मैं हवाई जहाज नहीं खरीदूंगा। हमने कही ठीक है। बोले एक मैं मरने के बाद बोलूँगा नहीं, अपने मरने जीते जी पत्नी को विधवा नहीं बनाऊंगा, और 5वां नियम इसके अलावा कुछ नियम नहीं लूँगा। हमने बोला अभी चांदी की थाली है क्या? बोले अभी तो भीख मांग के खाता हूँ। समझ गए? वो कह रहा हवाई जहाज नहीं खरीदूंगा। मैंने कहा भाई साहब कौन सी कंपनी की साइकिल है? बोले अभी तो पैर टूटा है, बैसाखी तक नहीं है। आप समझ गए? अभी तो बैसाखी के ठिकाने नहीं है, हवाई जहाज नहीं खरीदेगा, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। और मरने के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, क्या होगा? मतलब मरने के बाद कौन खाता है? जब मिलना ही नहीं तो कह दो अंगूर खट्टे हैं, और जीते जी पत्नी को विधवा नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाता है? वो जिंदा है तो विधवा कहाँ से हो जाएगी? और कितना चालाक आदमी है, कहता 5वां नियम कुछ नहीं लूँगा।
ऐसे ही दुनिया की आदत है। बोले मेरा मन तो बहुत करता है सेवा करने का। अरे इस जीवन में कृपा करके तो देखो, परमात्मा ने तुम्हें चाबी ऐसे ही नहीं दी है। हमसे लोग कहते हैं, संस्था के लोग कभी कभी कहते हैं माता जी सब लुटा देती हो। हमने कही वो चाबी देकर देखेगा कि तुमने दिया या नहीं दिया, नहीं तो अगले जन्म में ऐसे कंजूस बेईमान को कौन देगा चाबी। आप भी ध्यान रखना, ये नहीं जरूरी है कि आप पैसे रुपए दें, लेकिन किसी की यदि काया से किसी को तकलीफ है, आप पैर हाथ दबा दीजिए। यदि भूखा है उसे रोटी दे दीजिए, ये भी आपकी भैया वृत्ति है। काम से, क्रोध से, किसी प्रकार से कोई चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से उसका श्रद्धान विचलित हो गया है, उसके श्रद्धान में पुष्ट कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात तो है, हम समाज में, देश में, राष्ट्र में हमारी वाणी के द्वारा तलवार का काम नहीं हो जाए। सुई की अगली नोक मत बनना, जो घाव ही घाव किया करती है। सुई की पिछली नोक बनना, जो फटे दिलों को भी सिल दिया करती है, जो फटे दिलों को भी सिल दिया करती है। कि वास्तव में हमारे जीवन में यदि भैया वृत्ति आ जाए, क्योंकि तरवर फल नहीं खाते, नदी नहीं सिंचे नीर, और रहीमन पर हित काज के सज्जन धरे शरीर। वास्तव में हम भगवान से मांगने आते हैं, कभी मिलने भी आया करो। मांगने आते हो, कभी मिलने भी आया करो, क्योंकि मांगने वाले को देख के तो दिल करता है दरवाजा ही बंद कर दो। उसे देख के लोग कहते हैं अब चला आएगा रोने। तुम लोग रोने नहीं आते हो, कभी धन्यवाद देने आते हो। कितना सुंदर शरीर दिया। आप एक रोटी को खून बनाना हो, इतनी बड़ी फैक्ट्री चाहिए, कम से कम 100 किलोमीटर की फैक्ट्री लगे और अरबों रुपया लग जाएगा, तब भी रोटी का खून बनाने की फैक्ट्री नहीं लग सकती है। और तुम्हारे इतने छोटे शरीर में कितने सिस्टम दिए हैं, कितने सिस्टम लगा दिए कि जो तुम्हारे काम का होगा वो रखा जाएगा, जो बेस्ट होगा वो बाहर कर दिया जाएगा। कितना बड़ा कंप्यूटर दिया है। इस दिमाग में 2 गिनतियाँ याद नहीं होती हैं, अगले बार दिमाग मिलेगा क्या? क्योंकि बाप कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग क्यों चलाएगा? ध्यान रखना। ऐसे हाथ दिए, जिनसे चाहो तो आशीर्वाद दे सकते हो, जिनसे चाहो तो माला गिन सकते हो। मैं ये मना नहीं करती कि नोट मत गिनो, लेकिन नोट को यदि 5 घंटे देते हो तो 25 मिनट माला को भी दिया करो। हाथ दिए हैं, मन दिया है, पेट दिया है। सोचना इतने से सिस्टम में क्या क्या दिया, लीवर, किडनी, हार्ट, सब कुछ दिया है तुम्हारे लिए। अभी सांसों की कीमत नहीं है। दांत जब तक होते हैं तब तक दांत की कीमत नहीं होती है। दांत टूट जाए फिर पता चलता है दांत भी थे कोई। आंत होती है जब तक पता नहीं चलता। कभी धन्यवाद देने आए कि परमात्मा तुमने कितनी बढ़िया दांत, आंत, आँख सब कुछ दी। जब खराब हो जाती है तब डॉक्टरों को फीस दे के आते हो और दवाई लेके खाते हो, क्योंकि अमीर आदमियों के पास कभी कभी सामान तो होता है, भोजन तो होता है, खाने को नहीं। क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, पकौड़ी नहीं खाना, पूड़ी नहीं खाना, क्या खाना, सिर्फ दवाई खाना और तोरई का उबला हुआ पानी पीना, वो भी मुंह से नहीं पी पाओ तो नाक से पीना। ऐसे जीना भी क्या जीना है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। अरे जीवन को अमृत कलश बनाओ जिसमें सिर्फ अमृत ही अमृत बरसता हो। क्योंकि हाथ टेढ़ा हो जाए तो थप्पड़ और सीधा हो जाए तो आशीर्वाद, उंगली उठ जाए तो हिदायत और मिल जाए तो शाबाशी। अब ये तुम्हें करना है कि तुम क्या कर रहे हो इससे। तुम किसी की पीठ थपथपा दो, ये भी क्या है? श्रमदान है। तुम किसी को देखो, पड़ोसी एक दिन रूमाल उठा कर दे दे, तुम कहते हो बहुत अच्छे हैं उन्होंने हमारा रूमाल दे दिया। पत्नी रोज कपड़े देती है और निकाल कर, खाना बना के देती हो, कभी धन्यवाद देते हो? नौकर को तनख्वाह दे देते हो, पत्नी को कभी 1500 रुपया देते थे, तेरा खर्चा
तू चला ले। उससे पूछते अगले महीने तो 1000 दिए थे, तूने क्या किए? अरे इतना काम तो नौकरानी रखते हो, उससे ज़्यादा तनख्वाह ले जाती है। अरे घर में प्रेम बढ़ाओ, अपनत्व बढ़ाओ, उसने तुम्हारी वंश परंपरा बढ़ा दी, तुम्हारे नाम को रोशन कर दिया। हर कलाकार अपने कला को अपना नाम देता है। एक पत्नी ऐसी है जो अपने बच्चे को बाप का नाम देती है। ध्यान रखना, ये मैं बेटियों को उच्छृंखल होना नहीं सिखाती हूँ। लोग कहते हैं अपने घर जाएगी तो सीख लेगी, हमने कहा यहाँ सिखाओ उसको। लोग कहती है फुलके तो सेक लेती है, हमने कहा सब्जी बनाने तू जाएगी? बोले कपड़े तो धो लेती है, हमने कहा प्रेस करने तू जाएगी? बोले उठ जाएगी अपने घर, हमने कहा उठ जाएगी कि कलाई करनी कलाई में चाहेगी? लोग कहते थे बच्ची अपने घर में जाके सीख जाएगी, हमने कहा सीखने वाली नहीं, अब सिखाने वाली आएगी। अब वो 25-30 साल की पहले ही आएगी, पूरा घर बदल देगी। आप अपनी बेटियों को पद्म पुराण, हरिवंश पुराण पढ़ाकर भेजो, और बाद में नहीं सुधरेंगे आपके बच्चे। वैज्ञानिक नीरू लॉन्च करके एक डॉक्टर है रूस का, वो कहता है 4 साल की उम्र में बच्चा 80 साल का सीख लेता है, और गर्भ में वो सीख लेता है जो 22 साल तक जो काम में आएगा। आप समझ गए अभिमन्यु क्यों फंस गया? क्योंकि घर में वो सीख लिया था। आप ना घर में सिखा रहे ना बाद में सिखा रहे। क्या सिखा रहे हो बच्चों को? दादा को जीभ चिढ़ा दे, अंगूठा दिखा दे, हप कर दे, अब वो बाद में तुम्हें थप्पड़ मारेगा तब कैसा लगेगा? तुमने ये सब सिखाया है। अभी आज से ही परिवर्तन लाओ। बुजुर्गों ने, यदि तुमने बुजुर्गों की सेवा की होती, तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती। बुजुर्ग कैसे भी हों कोई बात नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक से रहना नहीं आता उन्हें, तो भी आपको इतने नौनहाल उन्होंने बनाया है। तो कभी कहते हैं कि हमारे यहाँ समंत्र बद्ध स्वामी कहते हैं अभिमान में आकर किसी गुणी जनों का अपमान मत कर देना, कभी भी अपमान मत कर देना। ये धर्म का अपमान हो जाएगा, एक धर्मात्मा का अपमान नहीं होगा। कभी भी धर्मात्मा से कोई दोष हो जाए, सोचना अंजन निरंजन हो सकते हैं, एक पापी पुण्यात्मा नहीं हो सकता है। महावीर भगवान हो, पार्श्वनाथ के जीव हो, नेमीनाथ के जीव हो, विचार करके देखना हमारे मुनियों ने इनकी वैयावृत्ति की है। वैयावृत्ति की संबोधन दिया गया। सच्ची वैयावृत्ति तुम्हारे गुरु करते हैं, जो हमें जन्म जरा और मृत्यु के रोग से बचा देते हैं, हमें संसार परिभ्रमण से बचाकर मोक्ष मंजिल तक ले जाते हैं। एक संसार में, दुनिया में मात्र बीतरागी गुरु ऐसा होता है जो हमारे जन्म जरा और मृत्यु के रोग को मिटा देता है। लेकिन रोग को वो तो मिटा देगा, तुम दवाई नहीं खाओ। उसने बताई 2 सुबह 2 शाम को खाना, और तुम पूरी खट्टी खा लो। आप समझ गए क्या होगा? एक बहू से सास ने कहा बेटा किसी के जाओ, तो कहना बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, ऐसा आज तो मेरा भाग्य खुल गया, आप मिल गई, कितना अच्छा लग रहा है। और किसी की मैयत हो गई, सास ने तो सिखाया था इसलिए मैयत हो गई, और वो जाकर बोली बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके, ऐसा दिन रोज रोज आए, हम आपके यहाँ इस अवसर पर आए। लोगों ने कहा तेरी बहू बड़ी बदतमीज है, हमारे घर पे मौत पे आई और कह रही थी रोज दिन ऐसा ऐसा है, तेरी बहू है कि पागल है? सास ने कहा बेटा ऐसा नहीं करना था, तू गई थी तो तुझे रोना था और कहना था हाय हमारे तो कलेजा फटा जा रहा है, भगवान ऐसा दिन किसी को नहीं दे, भगवान इतना दुख हो रहा है कि बहुत बुरा लग रहा है, आज तो आपके घर में इतना खराब मातम है, मेरा तो खुद ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है ऐसा देख के। किसी के यहाँ बच्चा हुआ था और गई और बोलने लगी भगवान ऐसे दिन किसी को नहीं दे, मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है, आपको ऐसे दिन दिखाए, भगवान करे ऐसे दिन कभी नहीं दिखाए। लोगों ने फिर कहा भैया तुम्हारी बहू आफत है, हमारे यहाँ बच्चा होने पे आई हो, ऐसी सी बातें कर रही थी। सास ने कहा बेटा किसी के यहाँ मौका देख कर बात करना। बोली ठीक है। फिर उसके यहाँ मौका देखकर कोई आया तो जय जी निंदादी करना था। बोली मैं मौका ही देखती रही कि इनसे क्या कहना, कुछ मौका ही नहीं आया तो कुछ कहा ही नहीं।
आप लोग भी ऐसे ही हो। क्या कहाँ कहना कुछ करना तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम करता है। व्यापार में काम करता है, परिवार में काम करता है, समाज में काम करता है, व्यवहार में काम करता है। और मंदिर में आते हो, भगवान से कहते हो तुम करो, मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। भगवान मैंने पुकार कर दी, काम सारा तुम करना। ऐसे आदमी हो। भगवान से कहते हो दुष्टन देवगुनिकार साधुन को रख लीजिए। हमने कहा नंबर 1 का दुष्ट कह रहा साधुन को रख लीजिए। तो साधु है, शैतान है। पहले चोर भी ईमानदार हुआ करते थे, अब के साहूकार भी चोर हैं तो कोई बात नहीं, चोर सुधर सकता है, चालाक हो गए। ध्यान रखना, चालाकों से सुधरना, चालाकों को सुधरना की अपेक्षा वो अपन को सुधार के चले जाएंगे। चालाक मत होना। चालाक लोमड़ी होती है, और लोमड़ी कोई कायर जानवरों में कही जाती है। तो आप सब समझ गए कि वास्तव में हमें कभी भी अपने भैयावृत्ति किनकी करना है, जिनकी चित्त वृत्ति आत्मोन्नति की तरफ लगी है, उनकी भैयावृत्ति करना है। उनकी हर तरह की तकलीफें, उनके हर साधनों को हमें जुटाना है। क्योंकि भारत साधनों से नहीं, साधना से महान बनता है। भारत साधनों से नहीं, साधना से महान बनता है। क्योंकि कहते हैं धन वैभव के किसी और को दे दो अंबार, हम तो अपने आत्मा को पार लगाना जानते हैं। और भौतिक चीज़ें तो किसी सांसारिक लोगों को दे दो, हम तो साधना से पार उतरना जानते हैं। तो वास्तव में हम किसी को दुख नहीं देते हैं, हम किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन किसी के दुख हर लेते हैं। हम यदि भैयावृत्ति यदि सच्ची है तो किसी के दुख देखकर हमारे अंदर चैन नहीं पड़े। अब्राहम लिंकन सभा में जा रहे थे, एक सुअर को कीचड़ में पड़े हुए देखा, उन्होंने गाड़ी रोकी और सुअर को हाथ से उठा लिया। ड्राइवर ने कहा मुझे कह देते, उन्होंने कहा तकलीफ तो मुझे हुई थी, पीड़ा तो मुझे हुई थी, तुम उपचार कैसे कर देते। मेरे अंदर करुणा उठी थी, मैं होश खो चुका था, इसलिए तुम मुझे होश में कैसे लाते। आप समझ गए, आप किसी लाचार को देख के, किसी व्रती को देखकर आपके अंदर ये भावना आती है कि हम जब तक ठीक ठाक हैं, इनके व्रतों में कभी दोष नहीं आने देंगे। हमसे नहीं बनेगा लेकिन इनके व्रत पलवा देंगे। ये व्रत भी आपके अंदर आ जाए कि हम तो 2-4 साल के बेचारे बुजुर्ग हैं, उनको पहले ही कहते टूट गया तो आप सोच कर देखना कितनी सांसारिक चीज़ें हैं जिनके पहले नहीं सोचते हो खराब हो गई तो, मशीन लाने के पहले सोचते हो खराब हो गई तो, गाड़ी लाने के पहले सोचते हो एक्सीडेंट हो गया तो, गैस लाने के पहले सोचते हो सिलेंडर फट गया तो, मरीज के ऑपरेशन के पहले सोचते हो मर गया तो, लड़की का शादी करने के पहले सोचते हो कि लड़की तेज निकली तो, बहू तेज निकली तो नहीं सोचते हो, कितना रुपया दाव पर लगा देते हो। कभी जब समधी को आप चेक आदि देते हो, बहू को जेवर चढ़ाते हो, तो पूछते हो कि स्टाम्प पे लिख के दो इतने हमने दिए, नहीं सोचते हो 2 टके के लोगों पर, दुनिया के बेईमान लोगों पर तुम्हें विश्वास है। देव शास्त्र गुरु की बात पर हमें अपनी आत्म भैयावृत्ति करना है। आत्मा की भैयावृत्ति यही है कि हम धर्मानुराग करें, हम धर्मानुराग करें, धर्मात्माओं से अनुराग करें, क्योंकि वो एक दिन मोक्ष जाएंगे तो हमारा टिकट पक्का हो जाएगा। जो गाड़ी में तेल डालता है तो पेमेंट देकर आता है। हमारे साधु तो तुम्हारे घर जाते हैं, तुम्हारे शमशान के घर को निर्वाण बनाकर आते हैं, तुम्हारे सब को शिव बनाकर आते हैं, तुम्हारे घर को मंदिर बनाकर आते हैं, और तुम्हारा 2 मुट्ठी अन्न देकर तुम्हें मुट्ठी भर नहीं मोक्ष का मार्ग देकर जाते हैं। जो आज श्रावक हैं वो भैयावृत्ति कर कर सो निश्चय भव नीरत रहिया, शंका मत करना। चाहे कुंद स्वामी हो, चाहे समुद्र भद्र स्वामी हो, सब कहते हैं नियम से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। तो आप सबका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम चाहते हैं
कि आप लोगों को भी आशीर्वाद मिले और आप सब भी भैया वृत्ति, ये नहीं कि आप सिर्फ साधुओं की भैया वृत्ति तो करते हैं, घर परिवार में लोग कहते हैं हमारा तो नियम है, आज व्रत का दिन है, कौन छोड़ेगा पूजा। अरे तुम्हारी पूजा हो जाएगी यदि घर में कोई तड़फ रहा हो तो यहाँ तो मंदिर में आकर जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके वही शुरू होए। ऐसी पूजा तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। घर में यदि कोई दुखी तकलीफ में है उससे कहो, घर में मत कहा करो बड़े लोगों से भोजन बन गया खा लो, हम यही काम करते रहें का। अरे उनसे प्यार से कहो माँ जी आप भोजन ले लीजिए, फिर हम भी लेंगे। और सास को भी चाहिए कि बहू अच्छे से बोल रही हो तो तबेले सब मुँह नहीं बना ले। उसके मायके वाले आए तो वो करेगी, उसके घर वाले जाने हमें क्या करना, ऐसे बना लेगी अपने आप खिला देगी, हमसे कोई पूछती है क्या। नहीं, उस दिन तो खास कर अपने पास से कुछ पैसे निकालो, उन्हें चाय नाश्ता बढ़िया कराओ और बढ़िया प्यार से बोलो अपने बेटी नहीं दी हीरा दी। बस देख लो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, तुम्हें बुढ़ापे तक रोटी मिलेगी। और जवानी में तुमने हुकूमत सासपना दिखाया तो बुढ़ापे में एक एक सांस लेना मुश्किल कर दे। क्योंकि बहुओं की आशा करते थे, बेटा भी हाथ से निकल गया तो अपनी बेटियों को कलह कारणी बनाकर मत भेजना। सच्ची भैया वृत्ति तो ये होगी, हम कब तक महापुरुषों के गीत गाते रहेंगे, हमें पुनः से कुंद कुंद जैसी माताएं बनना पड़ेंगी। आचार्य श्री जैसे जितने आचार्यों संतों को माताओं ने जन्म दिया, उन जैसी आत्माओं को दोबारा लाना पड़ेगा। और यदि संत नहीं तो सदग्रस्त दे देना, जो कि इन साधुओं की सेवा और उनकी चर्या को निर्विघ्न फलवा सकें। आपकी भैया वृत्ति भावना से आपको भी तीर्थंकर पद मिले। सोचना ये भावनाएं आपके लिए तीर्थंकर बनने में कारण है। आप सब तीर्थंकर बने और अगले भाव में तुम जितने बैठे हो इतनी बार तो एक बार में ही तीर्थंकर बन जाओगे। समझ गए? यहाँ से विदेह में जाओ और तीर्थंकर मिले, वहाँ भावना भाव और उसी भाव से तीर्थंकर बन जाओ। इन्हीं सुभावनाओं से जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आ करके मिट्टी ढक जाए। और जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो।